गुड इवनिंग। अभी मैंने बनाया नहीं है अपने व्रत का, बनाऊंगी। अब सब्जी बना ली बस, और बस पराठे सेकने रह गए। सिंगाड़े के आटे के खाती हूँ मैं, कोटू का थोड़ा सा मिला लेती हूँ करके। हाँ, बात करते हैं। देखिए, मिस्टर महल की भी आई वीडियो, जगत दीदी की भी तुरंत आई थोड़ी देर बाद ही, है ना। मिस्टर राज की नहीं आई, क्योंकि उनका हट जाना ही बीच में अच्छा है। उन्हें दिख गया कि पब्लिक कितनी हेट दे रही है। पब्लिक को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि तुम बोलो, लेकिन वो फड़फड़ा रहे थे अपने दिल की निकाल के चले गए। ऐसा कुछ नहीं था कि दीदी रोई तो वो भागे चले आए। उन्हें अपने बीवी का रोना नहीं दिखता तो दीदी का रोना क्या दिखेगा, मैं आपको बताऊँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें सबसे मेन प्रॉब्लम जो हो रही थी वो हो रही थी, जहाँ तक मुझे लगता है, व्यूज़ की, कि इतने सारे व्यूज़ लोगों के आ रहे हैं, मैं भी व्यूज़ लूँ। हाँ, कल जगत दीदी रोई ना, थोड़ा सा मुझे ख्याल आया। देखो, है तो हम भी इंसान, है ना, और पत्थर नहीं है, समझे आप। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, मुझे पता क्या लगा, मुझे ये लगा कि देखा, एक गलत आदत की वजह से आज ये कितनी रुसवा हो रही हैं, पूरी सोशल मीडिया पे इनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि भैया भाभी इनके साथ हैं, कोई साथ नहीं है, ये सब यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुझे ख्याल पता क्या आया, मुझसे उस बच्ची पे आया। मैंने कि देखो, कभी कभी माँ बाप ऐसी गलती कर देते हैं, माँ या बाप कोई भी, कि बच्ची, क्या बोलूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ख़तरनाक बहुत औरत है ये। फिर मैं कहूँगी यार, बहुत तेज़ लेडी है, बहुत तेज़, ऐसे मैनिपुलेट करती है। मैंने आज वीडियो देखी इनकी, ऐसी मैनिपुलेट कर रही थी वो बात को। मतलब ये इनका क्या है, इनका ये है फंडा कि मैं किसी को कुछ भी कह दूँ, मुझे कोई कुछ ना कहे, मेरे बारे में कोई कुछ ना कहे। बहुत खतरनाक है। कहते हैं ना, इनकी भाषा में बोलूँगी, मैं तो कभी ऐसी भाषा बोलती नहीं हूँ, यही चूतिया बूतिया वाली। इसने एक को बनाया और एक को बोला, समझ गए ना, बोला किसे और बनाया किसे, आप समझ गए ना अच्छी तरह जी। सुनो, कैसे सुनो, कैसे बनाया। मिस्टर मैल से कहा कि मुझे सेट चाहिए, मुझे सेट लेना है एंगेजमेंट में। वो सेट नहीं दिखाया इसने इंगेजमेंट में, कि ये चीज़ जो दिखाई ना, तो पाजेब दिखाई और अंगूठी दिखाई, लेकिन सेट नहीं दिखाया इसने इंगेजमेंट में। ये बात ध्यान रखना आप, इंगेजमेंट की वीडियो उठा के देखो, वैसे तो डिलीट कर दिया इसने, लेकिन इंगेजमेंट में इसने सेट नहीं दिखाया था। पाजेब और अंगूठी दिखाया था, नहीं दिखाया था। सेट लेना है मुझे, मुझे सेट दिलाइए, फ़ोन करो। फ़ोन करा, 1 लाख रुपया मिस्टर महल ने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और इन्होंने सेट ले लिया। तुरंत उसे फ़ोन करा, थोड़ी अगले दिन, मुझे ये अंगूठी नहीं पहननी, इस अंगूठी से मुझे नेगेटिविटी आ रही है, मुझे ये अंगूठी नहीं पहनूंगी मैं, मुझे आपसे अंगूठी चाहिए। मुझे हंसी आ रही है, माफ़ करना भगवान, मैं सच्चाई बोल रही हूँ, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है इसमें। मुझे अंगूठी चाहिए। दूसरे चूने, पैसे अकाउंट में डाले तो अंगूठी दी। पहले चूने सेट के लिए पैसे डाले, सेट लिया। दूसरे ने अंगूठी के लिए पैसे डाले, अंगूठी ली। देखिए, इतना लालच यार, नहीं छी। किसी का पैसा भी अगर हमारे पास फालतू आ जाता है ना, तो हम सोचते हैं कि उसके तक कैसे पहुँचे। आपको बताऊँ, एक बार बैंक कैशियर ने मुझे निकालने थे, शायद पता नहीं कितने, 3 लाख, पता नहीं 3.5 लाख रुपए मैंने निकाले थे। घर बन रहा था, क्योंकि मुझे ठेकेदार को देने थे, और 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। तो मैं सोच रही 10,000 कैसे आ गया, 3.5 से 360 बैठ रहे हैं। शाम को कैशियर का फ़ोन आता है कि मैडम आपके पास तो नहीं पहुंच गए 10,000 एक्स्ट्रा। मैंने कि हाँ मेरे पास पहुंच गए। तो बोले आप आके कल दे जाना। मैं कि कुछ नहीं, मैं आपको, आप मेरे अकाउंट में से मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बैंक में एक बार गई, इतने सारे नोटों की मुड़े हुए नोट पड़े हुए थे, उठा के मैंने ऐसे ही एक कुर्सी पे बैठा था पास में, मैं कि आपके तो नहीं गिरे। उसने एकदम कहा हाँ हाँ मेरे गिरे। मतलब हमें नहीं चाहिए भाई, हम अपने बच्चों से भी कहते हैं हमें नहीं चाहिए किसी का। तो कैसे लोग किसी से, मतलब धोखे से ले लेते हैं पैसे, कैसे किसी से ले ले। मेहनत कर लो ना। अब हम सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास हमारे पैसे थोड़े बहुत आते हैं तो ठीक है, क्या करें, है ना। मतलब गलत तो किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। अगर आपके तुम दोनों के साथ तुमने ऐसा किया, एक से सेट के पैसे मंगाए, एक से अंगूठी ली, आप दोनों ने मिलकर अपनी अपनी आप बीती सुनाई एक दूसरे को। सुनो, समझ में आ रही? अपनी आप बीती एक दूसरे से शेयर की कि मुझसे तो सेट लिया यार, तुझसे अंगूठी ली। अरे
फिर उन दोनों ने जब देखा कि अरे ये तो बड़ी तेज औरत है, फिर उन्होंने और 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना खूब मतलब वो किया जगत दीदी को। उसके बाद अगर इन्होंने दोनों ने मिलकर इसके साथ ऐसा किया तो क्या गलत किया बताइए, क्या गलत किया, है ना? तुमने ये समझा कि दोनों अलग अलग है, मिले हुए हैं, लेकिन मिल गए भाई, वो मिल गए। फिर तुम्हें चलाया उन दोनों ने मिलके, और अभी तक चला रहे हैं तुम्हें। और ऐसा नहीं है कि सुमित जी क्या करते हैं या उसने मिस्टर राज ने क्या किया, हर इंसान की अलग अलग राय है, समझ गए नहीं? अब कह रहे हैं कि राज फैमिली को पुकारा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पुकारेगी किसी को। उसके पास इतना माइंड है, इतना दिमाग है कि वो चला के फेंक देगी जितने सोशल मीडिया पे है सबको। वो किसी को पुकार नहीं रही। उसने केवल इतना कहा कि आप क्यों चुप बैठे हो, अब बोलो ना, आओ ना, बताओ ना। मिस्टर राज पागल हो गए, जाना है। मिस्टर राज भी ऐसे नहीं, कम नहीं है, वो भी बहुत माइंडेड इंसान है भाई। बिहारी कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, बहुत तेज माइंड होता है बिहारी लोगों का। और इधर ये हमारी जगत दीदी बहुत तेज है। इन दोनों में अगर फंसा है एक इंसान तो वो है महल जी। मनीषा की तरफ अगर मैं, जब ये रो रही थी ना तो मुझे ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने मनीषा की तरफ देखा ना तो मेरा ध्यान एकदम हट गया। मैंने कि ये तो आज रो रही है, पता नहीं विक्स के आंसू से रो रही है या असली आंसू से रो रही है, पता नहीं, लेकिन मनीषा खून के आंसू रोई थी, खून के आंसू रोई थी मनीषा। और जब रोई थी ना तो तुमने डांट लगाई थी, तुम्हें तरस नहीं आया था, तुम हंसती थी, डांट लगाती थी, इतना घमंड दिखाती थी उसे। वो हाथ जोड़ के कहती थी छोड़ दो मेरे हस्बैंड का पीछा, छोड़ दो मेरे हस्बैंड का पीछा। तो वो चीज़ जब मैंने सोची तो मुझे वो आंसू फिर अच्छे नहीं लगे तुम्हारे। तो ये लगा मुझे कि हाँ, जो हो रहा है तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हो रहा है आज, क्योंकि खून के आंसू मनीषा रोई थी। और बच्ची आपकी ढाल भी है, आंसू आपके हथियार हैं, है ना? तो वक्त से डरना चाहिए, वक्त से डरना चाहिए। और हाँ, एक बात महल जी ने बताया कि उन्होंने, एक बात बताऊँ, महल जी ने ये बताया कि आज, कि उन्होंने दिन नहीं बताए थे कि वो कितने दिन पहले उनसे मिली थी जगत दीदी, कितने दिन पहले, सॉरी, बात हुई थी फ़ोन पे, कितने दिन पहले बात हुई थी। मिस्टर राज ने कैसे बता दिया कि 5 दिन पहले आपकी बात हुई थी? है क्या बात है? मिस्टर राज ने कैसे बता दिया कि 5 दिन पहले बात हुई थी? पूरे दिन बता दिए, मिस्टर राज को कैसे पता? ऐसा लगता है मिस्टर राज तिल मिला गए कि अरे इनकी अब भी बातें हो रही हैं, मुझे साइड में कर दिया इन लोगों ने, दोनों ने मिलके, ऐसा कैसे हो सकता है? तिल मिला रहे थे मिस्टर राज, जो बताना था। मैं तो एक मिस्टर राज से एक बात पूछती हूँ, एक बात बताओ कि आप कह रहे हो मैंने महल साहब के कहने पे पर्दाफाश किया, मुझसे महल साहब ने पोक किया, मुझसे महल साहब ने कहा कि जाओ सोशल मीडिया के सामने लाओ, सबके सामने एक्सपोज करो, ठीक है, आपने किया। लेकिन जो उन और औरतों को किया वो किसके कहने पे किया बताओ आके? अपनी मर्जी से किया या जगत दीदी के कहने पे किया? वो किसके कहने से किया? वो तो महल साहब के कहने से नहीं किया, आपका अपना दिमाग तो है नहीं, या बिल्कुल अंधे हो गए थे आप? वो किसके कहने पे किया? और औरतों को जिनके घर भी टूट सकते थे, बताइए आप। इज्जत उतारी है जो औरतों की, वो किसके कहने पे उतारी है आपने? मैंने महल साहब की वीडियो देखी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं कुछ बोलूँ। उसके बाद मैंने जगत दीदी की वीडियो देखी तो उन्होंने एक बात कही कि कोई भी चीज़ पर्सनल लीक नहीं होनी चाहिए। एमजी के लिए कहा है उसने, इनडायरेक्ट वे में एमजी के लिए, कि एमजी के पास वो चीज़ें हैं और वो कह रही है कि क्या कहते हैं, जो भी मिस्टर राज की फैमिली तो बोलेगी नहीं, जो भी बोला जाएगा उनकी तरफ से मैं बोलूँगी, और वो चीज़ें जो लीक कर रही हैं उन्हें रोको। भाई ऐसी क्या प्राइवेट चीज़ें और रह गई, ऐसी क्या पर्सनल चीज़ें और हैं जो आपको डर है कि वो लीक नहीं होनी चाहिए? अरे छोड़ो ना, कह दो एक बार कि दिखा दो, सब जो भी है ओपन कर दो। मिस्टर राज को दे देती ना इजाजत कि कर दो ओपन, एक ही बार होगी ना, खत्म करो इस चीज़ को, बिल्कुल खत्म करो। मैं दीदी से कहूँगी, जगत दीदी से, बिल्कुल इस चीज़ को एक ही बार ओपन करके खत्म करो, ताकि बार बार ये जिन बाहर ना निकले बोतल से। लेकिन नहीं कहोगी, रोक रही हो, आपको पता है खाली संबंधों की बात नहीं है, मैं पब्लिक से कह रही हूँ, ऑडियंस से। आप सोचो कि खाली रिलेशनशिप की बात है, संबंध की बात नहीं है, बहुत कुछ है उसके अंदर, और भी बहुत कुछ है। जैसे आंखें खुलेंगी, जैसे आज आपको पता चला कि मिस्टर महल को फ़ोन किया था कि मुझे सेट चाहिए,
उसने सेट के लिए 1 लाख रुपया डाला, उधर फ़ोन करा, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे आपकी अंगूठी पहननी है क्योंकि नेगेटिविटी दे रही है ये अंगूठी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस टाइप की और बहुत ऐसी बातें हैं जो सुनोगे तो ऐसा लगेगा आपको, अरे ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। इसलिए बुरी तरह एक्सपोज होंगी, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो घर में नहीं पता होंगी और वो लीक होंगी तो कैसा लगेगा, कुछ बातें ऐसी होंगी जो ससुराल तक जाएंगी लगेंगी। तो इसलिए ये नहीं कह सकती, अगर कोई और होती तो कहते एक बार खत्म कर दो चीज, खत्म करो उस चीज को, निकालो जो कहना है कहो, फिर क्या बचता, फिर कुछ नहीं बचता ना। लेकिन नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कितना पर्सनल है, कितना पर्सनल है ये वही जानती हैं। अगर आपको डर, आप सही हैं तो आपको डर किस बात का है ये बताइए। कह दो ना कि मैं आजाद करती हूँ, कह दो मैं आजाद करती हूँ, दिखा दो। नहीं कहोगी आप मुझे, नहीं कहोगी, है ना। हमसे बाल होता है, हम कोई होते हैं, हम तो कह देते दिखा एक बार क्या है, चल बात खत्म कर, अपने दिल की इच्छा पूरी कर पहले। लेकिन नहीं, ये बोतल का जिन बार बार बाहर निकलेगा, देखना आप। अभी हुई है, सीजन 2 था ये, सीजन 3 भी आएगा, देखना। मैं कह रही ना, इतना कुछ है कि शॉक्ड हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे। संबंधों का पर्दाफाश, कितना कुछ सामने आएगा। मुझे भी बहुत कुछ पता है, आपको बताऊँ, शायद वो मुझे लगता है एमजी को भी नहीं पता, लेकिन क्या बोलूँ मैं, हो सकता है पता हो एमजी को, मिस्टर राज को वो बहुत पता हो सकता है। मिस्टर राज को तो पता होगी अगर वो बात। और एक बात और है, वो किसी को नहीं पता होगी, वो जगत दीदी को पता होगी बस, और जिन्हें पता है उन्हें पता है, लेकिन नहीं बोल सकती मैं, नहीं बोल सकती। और ये जो तुम चारों तरफ टांगे फैला रही हो ना कि उसे भी रोको, उसे भी रोको, उसे भी रोको, उसे भी रोको। अरे अभी 2 में चल रही थी ना, अब एमजी का नाम ले दिया आपने कि एमजी को रोको, फिर किसी और को कहोगी। अरे अपने में सिमट जाओ, मूव ऑन कर लो, चुप हो जाओ। मैं तो ये कहूँगी शांत हो जाओ, बोलने दो जो बोल रहा है, यही कहूँगी। मेरे पास कमेंट आया कि अरे आप समझदार हो, आप इस तरह की बातें मत करो, प्लीज़ आप उसे इतना कहना छोड़ दो, आपकी बातों में बहुत सच्चाई झलकती। तो मैं एक बात कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि मैं ट्रोल नहीं कर रही, मैं ट्रोल नहीं कर रही। पता है मुझे तकलीफ किस बात की है, क्योंकि मैं भी बहुत पसंद करती थी इन्हें, क्योंकि मैं भी एक विडो लेडी हूँ और बहुत छोटी सी उम्र में विडो हुई थी, 24 साल की उम्र। कुल 5 साल मैंने अपनी शादी के देखे थे। उन 5 साल में एक बेटी हो गई थी और बेटा मैं प्रेग्नेंट थी, बेटा होने वाला था। तो उस चीज़ को देख के ना मैं सोचती हूँ, आज मेरी 53 की एज है, बच्चे मैंने एक मुकाम पे पहुँच गए हैं, पढ़ा लिखा के उन्हें घर बना के दे दिए हैं अलग अलग। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत करी और मैं आज बिल्कुल सही, बिल्कुल 30 साल हो गए मुझे उसी जगह रहते हुए जहाँ मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, उसी शहर में, है ना। मुझे ना ये लगता है कि तो हम जैसों को तुमने बदनाम कर दिया, ये मुझे अंदर से गुस्सा आता है कि हम जैसों को तुमने बदनाम कर दिया। हमने इतना टाइम गुजार दिया तो हमने क्या बेकार गुजारा? नहीं, हमने इज्जत कमाई है। 95 में ख़त्म हुए थे, 97 में मेरी जॉब लग गई थी। इज्जत कमाई है और उस इज्जत से ही आज हम अपने ससुराल के आगे सीना तान के खड़े होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कोई आधी बात कह ले। अगर हम गलत होते हमें भी 4 जने कहते। इस बात पे मुझे गुस्सा आता है, इस बात की मुझे तकलीफ होती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे पास तो ना मैंने मैके की सपोर्ट ली नहीं है, ससुराल वाले होते कब हैं? ससुराल में गई नहीं, बरेली की ससुराल थी क्या है? तो मैं यही कहूँगी इतना कि बस अपने की किसकी हिम्मत थी जो मेरी तरफ कोई देख लेता। मैं तो एक नए उस शहर में रह रही थी जहाँ मेरे हस्बैंड रहते थे, ना मेरा मैका था ना मेरी ससुराल थी, और मेरी बेटी का साथ था। बेटी मेरी 3 साल की थी। तो मैं ये कहूंगी कि किसकी हिम्मत जो आपका हाथ पकड़ ले, किसकी हिम्मत जो आपके ऊपर कीचड़ उछाल दे, किसकी हिम्मत जो आपको गलत शब्द कह दे, कोई नहीं कह सकता जब तक आपकी कोई कमी ना होगी। इतनी सी बात की इतनी तो बन जाती है, लेकिन बिना बात नहीं बनती है। ये मुझे इनके ऊपर गुस्सा है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपकी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अब बनाती हूँ और व्रत खोलती हूँ। ठीक है, ओके।